हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर शिव चर्चा का बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी वैसे व्यक्ति की है जिसे समाज में मदद करने से इनकार कर देता है, इसे कोई आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। तो गुरु भाई बहन, यह कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, मेरा एक विनती है कि इस कहानी को आधा अधूरा छोड़ के मत जाइएगा। कहानी आधा अधूरा सुनने से शिव नाराज हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहा करता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन उसे भक्ति में बहुत विश्वास था। वह शिव का पूजा करता था, कहीं भी जाए शिव को प्रणाम करके जाता था, मंदिर में भी प्रणाम करता था। जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो या ऐसे भी कोई कार्य करना होता था तो एक बार नमः शिवाय का जाप जरूर करता था। एक दिन की बात है कि इसके घर में 10-12 साधु पहुँचे। वह साधु जब द्वार पर आए तो यह व्यक्ति देखकर बहुत खुश हुआ। इसका नाम रामलाल था। ये रामलाल बहुत खुश हुआ। इसे लगा कि मैं संतों को दर्शन करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर और तीर्थ धाम जाता हूँ, लेकिन आज ये साधु के रूप में खुद भगवान मेरे द्वार पे आए हैं, तो इनका सेवा किया जाए। ये संतों को पानी दिया, संत लोग पानी पिए। उसके बाद ये बोला कि बाबा, आप दूर से आए हैं, आपका भूख लग गया होगा, आप खाना पीना खा लीजिए। वो साधु संत थे, वो सचमुच में भूखे थे। बोले कि ठीक है, खा लेते हैं। लेकिन ये रामलाल संतों को खाने के लिए तो पूछ दिया, लेकिन इसके घर में खाने का अनाज नहीं था। बस थोड़ा सा अनाज था जिसमें पति पत्नी का भोजन चलता था, लेकिन यहाँ पर साधु संत तो ज़्यादा थे, इतना का खाना कैसे लाता। ये रामलाल सोचा कि चलो चलता हूँ दुकानदार के पास में, वहाँ से कुछ अनाज पानी मिल जाएगा तो इन लोग का भोजन करा देंगे। रामलाल दुकानदार के पास में गया। दुकानदार से बोला कि दुकानदार साहब, मेरे पास कुछ संत लोग आए हुए हैं, उन्हें भोजन कराना है। इसके लिए हमें कुछ अनाज, सब्जी, तेल, मसाला ये सब दे दीजिए। मैं आपका पैसा फिर वापस कर दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। दुकानदार बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं उधारे कोई सामान नहीं दूंगा। पैसा है तो सामान ले जाओ, नहीं तो नहीं दूंगा। वहाँ से निराश होकर के रामलाल दूसरा दुकानदार के पास में गया। वहाँ पर जाकर के भी विनती किया दुकानदार से। वह भी दुकानदार बोला कि नहीं, बिना पैसे के मैं सामान नहीं दूंगा। अगर तू कल होकर नहीं दिया तो तू गरीब आदमी है, कहाँ से पैसा देगा। ये निराश हो गया रामलाल। सोचा कि अब क्या करूं। साधु संत को भी द्वार पे बैठा दिया हूँ, आंगन में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं भोजन का, मेरे पास कुछ है भी नहीं। लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद वह सोचा कि चलो गांव में एक सेठ साहब हैं, उनके पास चलता हूँ, हो सकता है कुछ मदद कर दें। ये रामलाल सेठ साहब के पास में गया। बोला कि सेठ साहब, मेरे घर में कुछ संत लोग आए हुए हैं, कुछ अनाज हमको दे दीजिए और वही सब्जी के लिए कुछ मसाला और ये सब कुछ मिला जुला कर दे दीजिए सब। ये जो सेठ साहब थे वो थोड़ा सा कुछ दूसरे किस्म का आदमी थे। वो ज़्यादातर उधार देते नहीं थे, लेकिन देते थे तो बहुत सोच समझ के देते थे। इसके बातों में कुछ दम बुझाया, यानी कि इसके बाद से कुछ प्रभावित हुए वो सेठ जी, और बोले कि ठीक है, कितने हैं संत हैं। यही लगभग बोला 8-10 लगभग हैं। बोला कि ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। रामलाल बोला कि बोलिए। आप जो कहिएगा मैं वो काम करूंगा, लेकिन पहले हमें ये सामान दे दीजिए, पहले संतों को भोजन कराना है। सेठ बोला कि ठीक है, ये सब ले जाओ, लेकिन तुम्हें एक कुआं खोदना होगा। रामलाल बोला कि ठीक है, संत को भोजन करा करके और अगला दिन आकर के मैं कुआं खोद दूंगा। रामलाल सब सामान लिया, उसके बाद गया घर में और बहुत प्रेम से वो उसकी पत्नी खाना बनाई। उसका पत्नी भी जब खाना बनाती थी तो भगवान के नाम ले करके ही, यानी कि नमः शिवाय बोल करके ही खाना बनाती थी। और रामलाल भी कोई काम करता था तो बस नमः शिवाय बोल कर ही करता था।
उसकी पत्नी नमः शिवाय बोलते हुए खाना बहुत बढ़िया से बनाई, दिल से बनाई। दोस्तों, खाना तो हर कोई बनाता है, लेकिन जिस दिन खाना दिल से बनता है ना, उस दिन उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। जैसे पर्व त्योहार में लोग खाना बहुत मन से बनाता है और उस दिन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। ठीक उसी तरह से रामलाल की पत्नी बहुत मन से खाना बनाई और संतों को खाना खिलाई। संत लोग खाना खाकर बहुत खुश हुए क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। संत लोग खाना खाए, उसके बाद वो आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद में कुछ विशेष तो नहीं दिए, लेकिन हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिए। रामलाल भी बहुत खुश रहा। संत लोग चले गए। अगला दिन जैसे ही हुआ, ये रामलाल और उसकी पत्नी दोनों कुदाल खंती लेकर के ये सेठ जी के द्वार पर चल गए। रामलाल बोले कि ठीक है, बोलिए सेठ जी, मैं आपको काम करने के लिए आया हूँ। सेठ जी जाकर के जगह बताए और बोले कि इस जगह पर है जो कुआं खोदना है, दोनों मिलकर खोद दो। रामलाल और उसकी पत्नी ये दोनों मिल करके और कुआं खोदना शुरू कर दिए। मतलब जब जब कुआं खोदता, हर डल जब मट्टी वाला डलिया उठा करके बाहर फेंकता, तब नमः शिवाय दोनों पति पत्नी बोल बोल करके कुआं खोदना शुरू कर दिया। खोदते जा रहा था। कुआं धीरे धीरे गड्ढा होता गया, बहुत गड्ढा हो गया। नीचे से रामलाल को खोद करके आधा ऊपर तक देता था, उसकी पत्नी उठा करके वो बाहर फेंकती थी। ऐसा ही सिलसिला चल रहा था, गड्ढा हो गया बहुत। उसी तरह से एक बार है जो उठा करके डलिया दिया और उसकी पत्नी फेंकने के लिए ऊपर आई, उसी समय से ऊपर से मट्टी भसक गया, मट्टी फिसक गया। वहां से पूरा चट्टान सा नीचे गिरा कुआं में और रामलाल वहीं पे दब गया। उसकी पत्नी ऊपर बाहर ही रोते रह गई, चिल्लाती रह गई। कुछ लोग वहां पर पहुंचा, कुछ खोद करके निकालना भी चाहा, लेकिन खोदना संभव नहीं था क्योंकि रामलाल बहुत गड्ढा कर दिया था। मानो तो वो अंतिम होने वाला ही था और वो है जो दब गया। सेठ आया, उसको और बहुत विचार किया, लेकिन वो खोदना संभव नहीं समझा क्योंकि कोई व्यक्ति खोदने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सोच रहा था कि यदि मैं खोदने गया फिर ऊपर से कहीं कोई चट्टान गिरा तो मैं भी दब जाऊंगा। कोई साधन दूसरा था ही नहीं। सेठ उसकी पत्नी को धीरज बंधाया, बोला कि अब क्या करेगी, भगवान लगता है कि इतना ही लिखे थे तुम दोनों को साथ में, अब हम लोग का मर्जी तो कुछ चलेगा नहीं। अगर मैं पूरा खोदता भी हूँ तो रामलाल तो तब तक मर चुका होगा। कुछ धन लो और इससे अपना जीवन यापन करना। वो धन का लोभ दे करके किसी तरह से रामलाल के पत्नी को मनाया। रामलाल की पत्नी कुछ धन लेकर के और भगवान के नाम लेते हुए चली गई। जिस जगह पर कुआं खोदा गया था, गड्ढा हुआ था, उस दिन के बाद उस जगह से नमः शिवाय का आवाज आने लगा ऊपर की ओर, और वो आवाज बहुत सुरीला मधुर था। लोग बगल से आते जाते थे तो वो सुनते थे, उसे लगता था कि ये रामलाल का ही आवाज है, जरूर उसका भूत है जो उसके आवाज में बोलता है। लेकिन यह भी था कि किसी को डर भी नहीं लगता था उस जगह पे। सब लोग आते जाते वाले जितने जो थे वो सब नमः शिवाय का जाप सुनते थे, कीर्तन भजन सुनते थे। लेकिन किसी को कोई हिम्मत नहीं हुआ कि उसको कुछ उड़ाही करके कुछ देखे। लगभग 1 महीना होने वाला था तो उस रास्ता से वो एरिया का जो एक राजा थे उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनको यह आवाज़ सुनाई दिया नमः शिवाय का। उसे लगा कि कहाँ से आवाज़ आता है। कुछ लोगों से पूछा, वो सब बताया कि यहाँ पर रामलाल दब गया था। राजा बोला कि ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है, मधुर आवाज़ है, भगवान का जाप हो रहा है, इसे खुदवाना चाहिए। कहा हुआ कि पूरा गांव वाला के आदमी को बुलाया, वहाँ से कुछ जो कोई मशीनरी था उस सबको वहाँ से जुटा करके अब कुआं का उड़ाही करना शुरू कर दिया। कुआं का उड़ाही हुआ। उसमें देखा जा रहा है कि बीच कुआं में से ऊपर है जो मट्टी है और नीचे मिट्टी नहीं है, एकदम बिल्कुल खाली है। जहाँ पर रामलाल बैठा हुआ है आराम से अपना आसन लगा करके
खाने पीने का सामान भी उसके साथ बगल में रखा हुआ है और वह खुश है, भगवान का ध्यान में है। राजा और वहाँ के जो पड़ोस के जितना सब लोग जो वहाँ पे जुटे थे वो सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उसे लगा कि देखो ये भगवान का जरूर लीला है। देखो ऊपर मट्टी का एक लेयर बन करके ऊपर ही सब मट्टी रह गया और नीचे एक रूम के जैसा बना हुआ है जहाँ पे रामलाल अपना आसन में बैठा हुआ है, भगवान का जाप कर रहा है। ये जरूर प्रभु का लीला है, भगवान शिव का लीला है जिसका ये जाप कर रहा है। यह खबर उसकी पत्नी को भी पता चला। उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई यहाँ पर आई। अपना पति को जीवित देख करके वह बहुत खुश हुई, भगवान शिव को बहुत धन्यवाद की। बोली हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पति जीवित हैं। रामलाल बाहर आया। उस जगह पर ये राजा बहुत बड़ा मंदिर बनवाया भगवान शिव का और उस जगह पर साधु संत रहने लगे, कीर्तन भजन शुरू हो गया और उस जगह पर ये रामलाल सदा के लिए रहने लगा। रोज भगवान शिव का पूजा करता था। तो गुरु भाई बहन, जो दिल से भगवान शिव का पूजा करता है, भगवान हमेशा उसके साथ देते हैं। ये आज से नहीं, सदियों पुराने जमाना से ये सुनते आ रहे होंगे, ये बिल्कुल सच है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।